दोस्तों, जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस ड्रामे की कसम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही शीचिंग शा वेंजी को किस करता है, शा वेंजी उसे हटा देती है और कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, तो तुमने फिर से मुझे किस क्यों किया। फिर शीचिंग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब शा वेंजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर शीचिंग फिर से उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और फिर से कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर शा वेंजी सोच में पड़ जाती है। फिर शीचिंग कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। फिर शा वेंजी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर शीचिंग मुस्कुराता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से सोच समझ के ही मुझे जवाब देना। और ये कहकर शीचिंग वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शा वेंजी का डैड इंग्याओ से कहता है कि मुझे कुछ पता चला है, हम लोग जिस मैप को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि बातियान अपने डंडे में छुपा कर रखा है उस मैप को और उसे अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने अपने डंडे में मैप को छुपा कर रखा है और वो जहाँ जाता है उस डंडे को लेकर जाता है। फिर इंग्याओ कहती है कि ठीक है, मैं जाकर पता करती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंग्याओ ननशांग से कहती है कि तुम्हारे डैड आने वाले हैं आज, तो तुम जाकर खाना बनाओ, बाऊ को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब दूसरी तरफ इंग्याओ ड्रैगन स्टोकेट के एक दवाई की शॉप में जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। फिर ये कहती है कि बाऊ का पेट साफ नहीं हो रहा है तो मुझे उसके लिए दवाई चाहिए। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने बाऊ से कहा था कि तुम ड्रिंक ज़्यादा मत करो। चलो अच्छा कोई बात नहीं, लो दवा लो और बाऊ से कहना कि वो थोड़ा थोड़ा पिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बातियान आ चुका है और ये सारे लोग एक टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर ननशांग कहती है कि डैड आज खाना मैंने बनाया है, तो जल्दी से टेस्ट करके बताओ। अब लगता है कि बातियान को खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुपके से थूक देता है और ननशांग से कहता है कि खाना अच्छा बना है। अब बातियान बाऊ से कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुम्हें वो याद है कि नहीं। फिर बाऊ कहता है कि हाँ याद है, मैं जल्दी से ये लिंगशा को पकड़ कर लाऊंगा। अब वो थरकी बातियान अपनी गंदी नज़रों से इंग्याओ को घूरे जा रहा होता है। फिर इंग्याओ कहती है कि मैं आपको वाइन निकाल देती हूँ और वो आकर उसकी वाइन निकालने लग जाती है और जानबूझकर ज़्यादा भर देती है। फिर वाइन गिर जाता है। फिर इंग्याओ कहती है अरे सॉरी, मैं आपको दूसरा वाइन लेके आती हूँ। फिर वो जाकर दूसरी तरफ टेबल पर जाती है और वाइन निकालने के बहाने उसमें जुलाब की गोली डाल देती है। अब इंग्याओ जाकर वाइन बातियान को देती है और बातियान अभी भी इंग्याओ को देखते देखते वो जुलाब वाली वाइन पी लेता है। अब वाइन पीते ही बातियान का पेट खराब हो जाता है और वो कहता है कि मैं बाथरूम जाके आता हूँ। फिर वो जाता है बाथरूम और अपनी डंडी बाहर रख देता है और इंग्याओ जल्दी से जाती है, उसकी डंडी उठा लेती है। अब इंग्याओ उस डंडी में मैप ढूंढने लगती है, जो कि उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर बाऊ आ जाता है और उसे डंडी ले लेता है और बाऊ कहता है कि तुम डैड की डंडी क्यों ले रही थी। अब तभी बातियान बाथरूम से निकल कर आता है और वो बाऊ को देख के कहता है कि तुमने मेरी डंडी क्यों ली। फिर बाऊ बहाने मारते हुए कहता है कि डैड, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप इस डंडी के साथ अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि डंडी सही है कि नहीं। अब बातियान चिल्लाता है और कहता है कि मेरी डंडी मुझे दो और दोबारा मेरे किसी भी चीज़ को छूना मत। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंग्याओ शा वेंजी के डैड के पास जाती है और कहती है कि मैंने डंडी में बहुत अच्छे से ढूंढा लेकिन मैप नहीं था। फिर डैड कहता है कि ओ माय गॉड, फिर कहाँ होगा। फिर कहता है कि तुमने अच्छे से ढूंढा ना, और कहता है कि अब मैप नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शा वेंजी बहुत उदास है और वो लेटी अपने आप में ही बातें कर रही होती है कि शीचिंग ही ये लिंगशा क्यों है और ये जनरल भी क्यों है और मैं तो एक करतब करने वाली हूँ, जब प्रिंसेस आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। और ये भी सोच रही होती है कि मैं शीचिंग को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूसरा दिन आ चुका है और शा वेंजी अभी भी उदास ही है और वो बाहर खड़ी कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पास मेड और बॉडीगार्ड आ जाते हैं। फिर मेड कहती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो, क्या तुम दोनों ने फिर से झगड़ा कर लिया। फिर शा वेंजी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो अब अच्छे से रह रहे हैं। फिर बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे लेडी इंग्याओ और तुम्हारे डैड के बारे में फिक्र हो रही है कि वो लोग वहाँ अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं। फिर शा वेंजी कहती है कि हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। फिर बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है, मैं अभी कुछ पता लगाता हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शा वेंजी बैठकर कुछ खा रही होती है। तभी वहाँ पर दूर शीचिंग भी आ जाता है और बैठ जाता है और उसके पास सीहंग भी आ जाता है। अब शीचिंग शा वेंजी को ललचवाने के लिए सीहंग से कहता है कि सीहंग चलो होटल में हम लोग कुछ खाने जाते हैं, लेकिन शा वेंजी फिर भी इग्नोर कर रही होती है। फिर शीचिंग कहता है सीहंग चलो हम लोग चलते हैं। अब ये दोनों उठकर जाने लगते हैं। तभी इनके पास शा वेंजी आती है और वो शीचिंग से कहती है कि तुम नमक की कालाबाजारी वाली मामले में बात करने जा रहे हो ना। फिर शीचिंग कहता है कि नहीं, लेकिन तुम इधर ही रहो, तुम उस मामले से दूर रहो, तुम यहाँ सेफ रहोगी। अब ये कहकर शीचिंग सीहंग को लेकर कमरे के बाहर आ जाता है और चुपके से खड़ा हो जाता है। फिर सीहंग कहता है कि हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, हम लोग तो होटल जा रहे थे ना। फिर शीचिंग कहता है कि चुप रहो, अब भी तुम्हें पता लग जाएगा। अब तभी हम देखते हैं कि शा वेंजी चुपके से बाहर निकलती है और दरवाज़ा धीरे से बंद कर लेती है और वो शीचिंग और सीहंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है।
और वो दोनों जन मुस्कुराकर शावेंजी को हाय कर रहे होते हैं। फिर शावेंजी कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर शीचिंग कहता है कि मैं यहाँ चूहिया ढूंढ रहा हूँ। फिर शीचिंग सीहंग को कहता है कि सीहंग जाओ शावेंजी को अंदर छोड़ के आओ। फिर शावेंजी कहती है कि नहीं, मैं खुद ही अपने आप से चली जाऊंगी, और वो अंदर चली जाती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और शावेंजी फिर से बाहर निकलती है और कहती है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीचिंग होटल चला गया है और वो रो को बता रहा होता है कि पहले मुझे शक था कि नमक की कालाबाजारी करने वाले लोग ही ये लिंक्शा बनकर मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन मुझे अब पता चला है कि वो ड्रैगन स्टोकेट का जो बाऊ है वो ये लिंक्शा बनकर घूम रहा है। अब रो बताती है कि ये जो कसिनो है ये ड्रैगन स्टोकेट वालों का है और वही लोग ये कसिनो चला रहे हैं और इन लोगों का नमक की कालाबाजारी में भी हाथ है। अब तभी हम देखते हैं कि शावेंजी यहाँ आ चुकी है और वो दरवाजे में कान लगाकर चुपके से इन लोगों की बातें सुन रही होती है। अब सीहंग कहता है कि लॉर्ड शीचिंग, क्या सीतुलिन का भी इन सब में हाथ है। फिर जल्दी से शीचिंग सीहंग को चुप रहने का इशारा करता है। फिर शीचिंग जोर से कहता है कि छोटा चूहा चलो अंदर आ जाओ, क्योंकि शीचिंग को पता चल चुका था कि बाहर शावेंजी सुन रही है। फिर शावेंजी दरवाजा खोलकर अंदर आती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ी थी। फिर शीचिंग कहता है कि आजकल तुम इतना खाने लगी हो कि तुम्हारे चलने की आवाज से मैं जान जाता हूँ कि तुम हो। फिर शीचिंग शावेंजी से कहता है कि पहले तुमने मुझे मना किया यहाँ आने के लिए और तुम चुपके से फिर यहाँ आ गई, क्या तुम्हें मजा आता है ये सब करना। फिर शावेंजी कहती है कि हाँ। अब शावेंजी और शीचिंग दोनों होटल के बाहर आ जाते हैं और चलने लगते हैं। अब चलते चलते शावेंजी मनी मन सोच रही होती है कि अभी रो ने कहा था कि कसिनो और ड्रैगन स्टोकेट दोनों एक हैं, तो मैं कसिनो जाकर ड्रैगन स्टोकेट के बारे में पता लगा सकती हूँ, तब शायद मैं अपने डैड और लेडी इंग्याओ के बारे में पता लगा सकूँ। अब शावेंजी ये सब सोच ही रही होती है कि शीचिंग कहता है कि तुम क्या बुरा सोच रही हो, अब कहीं तुम कसिनो जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो। फिर शावेंजी कहती नहीं नहीं, मुझे तुम गलत मत समझो, पहले भी मैं ये लिंक्शा के चक्कर में एक बार मरने वाली थी, अब वापस ऐसी नहीं करूंगी। और कहती है कि अभी मुझे जिंदा रहना है ताकि मैं अच्छे अच्छे फूड खा सकूं। अब तभी शावेंजी को खाने की खुशबू आती है और वो टोफू की दुकान में चली जाती है, जिसकी बदबू शीचिंग को सह नहीं जा रहा होता है। अब शावेंजी जबरदस्ती शीचिंग के मुंह में वो टोफू डाल देती है और कहती है बताओ कैसा लगा। अब शीचिंग खाता है और फिर कहता है बुरा नहीं है। अब शावेंजी वो टोफू लेकर चली जाती है और कहती है मैं तुम्हें और नहीं दूंगी। फिर शीचिंग उस दुकान वाले से 2 बोल टोफू और ले रहा होता है अपने लिए। अब नेक्स्ट सीन में शावेंजी बॉडीगार्ड को बता रही होती है कि कसिनो ड्रैगन स्टोकेट वालों का है, तो मैं कसिनो जाऊंगी और तुम बाहर खड़े रहना मेरे लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शावेंजी ये लिंक्शा बनकर कसिनो पहुंच गई है और वो तलवार दिखाकर कसिनो के मालिक को पकड़ लेती है और सबको कहती है कि सब लोग दूर रहो, मुझे बस इससे बात करनी है। अब शावेंजी आवाज बदलकर कसिनो मालिक से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब कसिनो मालिक कहता है कि ये लिंक्शा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर शावेंजी कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता ड्रैगन स्टोकेट वालों से है। फिर कहती है कि मुझे बताओ कि तुम ही इजी नाम के एक आदमी को जानते हो जो अभी ड्रैगन स्टोकेट में है। तो दोस्तों हे इजी शावेंजी के डैड का नाम है। फिर कसिनो मालिक कहता है कि हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ, वो अभी वही है, और कहता है कि मैंने सुना है कि नन बातियान उसे अपना ससुर मानता है और उसे बहुत अच्छे से रखा हुआ है। फिर शावेंजी ये लिंक्शा की आवाज़ में कहती है कि जितना मैंने सुना है कि तुमने ही इजी की बेटी को भी किडनैप करके ड्रैगन स्टोकेट वाले को दिया है, तो बताओ वो अब कैसी है। फिर कसिनो मालिक बताता है कि उसकी बेटी को कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है, तो जिसकी वजह से उसके पास कोई नहीं जाता है। फिर शावेंजी उससे पूछती है कि ड्रैगन स्टोकेट तुम कब गए थे। फिर वो कहता है कि इस महीने की 1 तारीख को मैं गया था। अब शावेंजी मनी मन सोचने लगती है कि लगता है कि कसिनो वाले महीने की 1 तारीख को ही ड्रैगन स्टोकेट जाते हैं। अब शावेंजी सोच ही रही होती है कि कसिनो का एक आदमी शावेंजी पर अटैक कर देता है और तभी वहां पर असली वाला ये लिंक्शा आ जाता है और वो शावेंजी को वहां से बचाकर ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों घर आ चुके हैं और शीचिंग शावेंजी से कहता है कि पता है तुमने आज कितनी बड़ी गलती की है। फिर शावेंजी कहती है कि मैंने कौन सी गलती कर दी है। फिर शीचिंग कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कसिनो नहीं जाओगी, लेकिन तुम गई और तुमने ये सब किया। फिर शावेंजी कहती है कि मैं उन लोगों को डराने गई थी और अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मैं उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुकी होती। फिर शीचिंग कहता है कि अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं आता ना तो तुम अब तक मर चुकी होती। और शीचिंग कहता है कि मुझे अब पता चला कि तुम कितनी बुद्धू सी हो। फिर शावेंजी कहती है कि मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से और मैं प्लान करके गई थी, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं प्लान करके नहीं जाती हूँ। अब शीचिंग कहता है कि तुम ये सब मुसीबतें खड़ी करना बंद कर दो और लाओ ये ब्रेसलेट, और कहता है कि मैंने ये ब्रेसलेट तुम्हें इसलिए दिया था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं।
फिर शा वेंजी गुस्से में वो ब्रेसलेट उठाकर शीचिंग को दे देती है और कहती लो तुम्हारा ब्रेसलेट, मुझे नहीं इसे लेना है। अब नेक्स्ट डे आ चुका है और शा वेंजी बॉडीगार्ड को चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं कसिनो गई थी, ये सिर्फ तुम्हें पता था, तो ये लिंगशा को कैसे पता चला। फिर बॉडीगार्ड कहता है कि मैं शीचिंग से मैंने ही बताया था और कहता है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसीलिए मैंने उन्हें बताया था। फिर शा वेंजी कहती ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हें माफ करती हूँ लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब बॉडीगार्ड कहता है कि अच्छा ठीक है, कल तुम वहाँ पर गई थी तो तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। फिर शा वेंजी कहती है कि मुझे पता चला है कि लेडी इंग्याओ और मेरे डैड दोनों वहाँ पर ठीक हैं और कहती है कि मुझे बस अब जल्द से जल्द लेडी इंग्याओ को वहाँ से बचाना है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और मेड मेरी मदद करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शा वेंजी बुक पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर शीचिंग आ जाता है और वो कहता है कि अरे भाई यहाँ पर आज शांति क्यों है, लेकिन शा वेंजी शीचिंग को इग्नोर कर रही होती है। अब तभी वहाँ पर सीहंग आ जाता है और शीचिंग कहता है कि सीहंग तुम भूखे हो ना, तो चलो हम दोनों होटल चलते हैं कुछ खाने के लिए। फिर सीहंग कहता है कि मैंने अब भी खाना खा के आया हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ। अब शीचिंग गुस्से में सीहंग को देखकर अपना मुंह बनाकर कह रहा होता है कि क्या तुम भूखे नहीं हो। अब सीहंग समझ चुका है कि शीचिंग शा वेंजी को जलाने के लिए होटल की बातें कर रहा है, तो सीहंग कहता है हाँ हाँ मुझे भूख लगी है चलो। और अभी भी शा वेंजी इन दोनों को इग्नोर करके बुक पढ़ रही होती है। अब शा वेंजी का कोई भी रिस्पॉन्स ना आता हुआ देखकर शीचिंग कहता है कि रहने दो, अब मुझे भी भूख नहीं लगी। अब सीहंग मुझे कुछ काम है बोलकर वहाँ से चला जाता है। ओ माय गॉड, अब हम क्या देखते हैं कि शा वेंजी का अटेंशन पाने के लिए हमारा भोला भाला शीचिंग ये लिंगशा का मास्क पहनकर शा वेंजी के सामने ही बैठ जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा 18वां एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना।